गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपना टॉपिक चल रहा है ओपन एंड क्लोज सेट्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। तो आज की मेरी थ्योरम है कि इन ए मैट्रिक्स स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, कि दो ओपन सेट्स का प्रतिच्छेदन भी ओपन होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए अपने एज्यूम करते हैं सबसे पहले कि लेट x कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड G1 एंड G2 आर टू ओपन सेट्स ऑफ x। हमें सिद्ध क्या करना है कि G1 और G2 का प्रतिच्छेदन यानी कि G1 इंटरसेक्शन G2 इज आल्सो एन ओपन सेट। अब इसे ओपन सेट सिद्ध करने के लिए अपने को क्या सिद्ध करना होगा कि फॉर एवरी पॉइंट x बिलोंगिंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर हुज सेंटर इज एट x कंटेन्ड इन G1 इंटरसेक्शन G2। यानी कि अगर अपने को G1 इंटरसेक्शन G2 को ओपन सेट सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि G1 इंटरसेक्शन G2 का कोई भी बिंदु x लिया जाए तो x को सेंटर मानकर जो ओपन स्फीयर होगा वो सदैव G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर होगा, यानी कि उसका सबसेट होगा। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेट x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। अब अगर x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 तो इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू G1 एज वेल एज x बिलोंग्स टू G2। इंटरसेक्शन का मतलब कि वो एलिमेंट दोनों में विद्यमान है। अब x बिलोंग्स टू G1 और हमें ये दे रखा है कि G1 क्या है, एक ओपन सेट है। अगर यह ओपन सेट है तो वहां पर एक पॉजिटिव संख्या R1 जरूर विद्यमान होगी कि Sx, R1 इज कंटेन्ड इन G1, कि एक ऐसा ओपन स्फीयर जिसका रेडियस R1 है, सेंटर x है, वो G1 के अंदर मौजूद है। इसी प्रकार से x बिलोंग्स टू G2 है और G2 ओपन सेट है, तो इसलिए x को सेंटर मानकर रेडियस R2 के लिए एक ओपन स्फीयर विद्यमान है Sx R2, जो कि क्या होगा, G2 का सबसेट होगा या G2 में विद्यमान होगा। R1 भी पॉजिटिव है, R2 भी पॉजिटिव है। मैं अज्यूम करता हूं कि लेट R बी मिनिमम ऑफ R1, R2, कि दोनों में से जो छोटी संख्या है वो R है। R इज इक्वल टू R1 भी हो सकता है, R इज इक्वल टू R2 भी हो सकता है, जो उन दोनों में से छोटा होगा वो है। अब अगर R1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा कि Sx, R इज आइदर ए सबसेट ऑफ Sx, R1 और Sx R इज इक्वल टू Sx, R1, क्योंकि अगर तो बराबर है तो फिर इक्वल टू साइन आ जाएगा, अदरवाइज उसका सबसेट रहेगा। इसी प्रकार से अगर R R2 से छोटा है तो फिर क्या होगा, Sx, R इज कंटेन्ड इन Sx, R2। समीकरण 1 में आप कह रहे हैं कि Sx R1 G1 के अंदर विद्यमान है और समीकरण 3 में कह रहे हैं कि Sx R1 से छोटा है, A इज लेस देन B, और दूसरी तरफ कह रहे हैं B इज लेस देन C, तो इट मीन्स A इज लेस देन C। तो इसलिए 1 और 3 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, Sx R इज कंटेन्ड इन G1। इसी प्रकार समीकरण 2 और 4 से क्या हो रहा है, Sx R इज कंटेन्ड इन G2। अब Sx R G1 में भी विद्यमान है, Sx R G2 में विद्यमान है, यानी कि एक ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर x है, रेडियस R है, तो वो G1 और G2 दोनों में विद्यमान है।
तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं, एस एक्स आर इज ए सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। और अगर एस एक्स आर सबसेट है G1 इंटरसेक्शन G2 का, तो अपने क्या कह सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 इज एन ओपन सेट। तो इसलिए ये थ्योरम प्रूव होती है कि अगर किसी मीट्रिक स्पेस के अंदर दो आपके पास ओपन सेट्स दे रखे हैं तो उनका प्रतिच्छेदन भी ओपन सेट होता है। नेक्स्ट थ्योरम है मेरी, इन ए मीट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। कि पहले हमने किया था दो सेट्स अगर ओपन है तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। अब है कि अगर फाइनाइट नंबर है 5, 10, 15 जितने भी हों तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। तो लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड G1, G2, Gn, these are n open sets of x, t। We have to prove that इन सभी का इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 डैश 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 इंटरसेक्शन Gn इज एन ओपन सेट। तो मैं एज्यूम करता हूं कि लेट G इज इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन G2 इज इंटरसेक्शन G3 डैश 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 इंटरसेक्शन Gn, यानी कि उन सभी का जो इंटरसेक्शन है उसे हमने G से रिप्रेजेंट किया। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि G1 क्या है, एक ओपन सेट है। अगर ओपन सेट है तो आपके पास एक धनात्मक संख्या R1 इस प्रकार से जरूर विद्यमान होगी कि S R1, x0 is contained in G1 if x0 belongs to G। सिमिलरली G2 भी आपका ओपन सेट है तो आपके पास एक ऐसी धनात्मक संख्या R2 विद्यमान होगी कि ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x0 और सेंटर R है, दैट इज कंटेन्ड इन G2। इसी प्रकार से Gn क्या है, वो भी ओपन सेट है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर Rn ग्रेटर देन 0 सच दैट Srn, x0 इज कंटेन्ड इन Gn। अब R1, R2, Rn ये क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, तो इनमें से जो सबसे छोटा है उसे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट दैट इज R, कि लेट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1, R2, डैश 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 Rn। अगर R इन सभी में से छोटा है तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं, SR, x0 इज कंटेन्ड इन SR1, x0, क्योंकि R क्या है, R1 से छोटा है, सेंटर वही है x0, तो जो छोटा है वो बड़ी वाले के अंदर ही विद्यमान होगा। इसी प्रकार से SR, x0 इज कंटेन्ड इन SR2, x0। इसी प्रकार से SRn, x0 इज कंटेन्ड इन SRn, x0। तो फर्स्ट में आप कह रहे हैं कि SR, x0 इज कंटेन्ड इन G1, फोर्थ में कह रहे हैं कि SR, x0 इज कंटेन्ड इन SR1, x0। तो अगर फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन किया जाए तो अपने क्या कह सकते हैं, SR, x0 इज कंटेन्ड इन SR1, x0 विच इज कंटेन्ड इन G1। तो इसलिए SR A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A क्या हो गया, C से छोटा हो गया। तो इट इम्प्लाइज SR, x0 इज कंटेन्ड इन G। इसी प्रकार से सेकंड और फिफ्थ को हम करें तो SR, x0 इज कंटेन्ड इन G। थर्ड और सिक्स्थ को करें तो SR, x0 इज कंटेन्ड इन G। तो ये जितने भी ये ओपन स्फीयर S विद सेंटर x0 एंड रेडियस R है, वो सारा क्या है, G के अंदर विद्यमान है। तो इसलिए G क्या है, G1 इंटरसेक्शन G2, Gn का इंटरसेक्शन। तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि SR, x0 इज कंटेन्ड इन G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन डैश 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 Gn। तो अगर इन सभी के प्रतिच्छेदन में एक स्फीयर जिसका सेंटर x0 और रेडियस R है वो विद्यमान है, तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 डैश 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 इंटरसेक्शन Gn इज एन ओपन सेट। तो इसलिए कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है तो इंटरसेक्शन दो ओपन सेट्स हों या n ओपन सेट्स हों,
उन सभी का इंटरसेक्शन क्या होता है, सदैव ओपन होता है। तो आज इतना ही, अगले पीरियड में हम क्लोज सेट और उनके ऊपर बेस्ड थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।